दो और प्रशमता दो, संयम पथ पर बढ़ता जाऊं ऐसी क्षमता दो। वामा देवी के नंदन काटो वंधन, वंदन स्वीकारो। हे चिंतामणि पार्श्वनाथ जी, हम सब को तारो। गुरु आपके तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव पाकर जिसको तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का मुझको मिला सहारा है। विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। समय सागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलिए देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, बोलिए निर्व्यापक श्रवण परम पूज्य संभव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की, श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी आदरणीय पंडित जी साहब चर्चा कर रहे थे और उन्होंने दो बातें आपके बीच में रखी, एक तो दीक्षा और दूसरी सौधर्मेंद्र के वैभव की। इन दोनों बातों को सुनने के बाद हम चिंतन करने लगे कि दोनों चीज़ों की प्राप्ति क्या सहजता से हो जाती है। पंडित जी बोल रहे थे दीक्षा ले लो, बिना दीक्षा के काम नहीं चलेगा। तो क्या बड़ी सहजता, दीक्षा लेना सरल है क्या? आज जो मंच पे भगवान की दीक्षा हुई, ये देखना बहुत सरल है लेकिन लेना बहुत कठिन है। और जो सौधर्मेंद्र की चर्चा चल रही थी, इतने हाथी हैं, इतने बैल हैं, इतना वैभव है, इस सौधर्मेंद्र को ऐसे नहीं मिल गया फ्री में। बहुत पुण्य, कई वर्षों का पुण्य एकत्रित किया होगा, तब कहीं जाकर एक दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है। और कई वर्षों का पुण्य उदय में आता है, तब जाकर सौधर्मेंद्र जैसे पद की प्राप्ति होती है। बंधुओं, पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा में हम पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को देख रहे हैं, हम कंकर से शंकर बनने की प्रक्रिया को देख रहे हैं, हम तीतर से तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को देखकर अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि जिसके अंदर जितनी विशुद्धि होगी वो ही व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। क्योंकि इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, सारे लोगों के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, यहाँ तक कि वो नाली में रहने वाला एक कीड़ा भी भगवान बन सकता है। कोई कठिन बात नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे बहुत कठिन है, दीक्षा लेना बहुत कठिन है, और आप कह रहे हैं हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। बिल्कुल मैंने सही बोला, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। तो क्या करना होगा? भगवान बनने के लिए विशुद्धि लाना होगी। विशुद्धि, ये विशुद्धि नाम का जो शब्द है ना, ये हर किसी को पचता नहीं है। विशुद्धि है क्या? ये कौन सी बला है? बस विशुद्धि का मतलब ये है कि अपने अंदर के परिणामों को निर्मल कर लेना, अपने आप को सहज कर लेना, अपने आप को सरल कर लेना। और जब भगवान के पास आओ
तो भक्त बनकर आ जाना, भिखारी बनकर नहीं आना। आज सारे लोग भगवान के पास भक्त बनकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो आज भगवान नहीं बन रहे। आज हर व्यक्ति भिखारी बन जाता है। भगवान के पास आए और दोनों हाथ जोड़ ले, हे भगवान हमारे लड़का की शादी नहीं हो रही, हे भगवान हमारी दुकान नहीं चल रही, हे भगवान बहुत कर्जा हो गया। जिनने सबको छोड़ दिया तुम उनके पास आके इन सब बातों को कहने से अपना समय खराब कर रहे हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान तुम्हारी इन सब बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज देखा जब भगवान को वैराग्य हो रहा था, उनकी माँ रो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनने सब कुछ छोड़ दिया वो क्या तुम्हारी इन बातों से पसीज जाएंगे? नहीं, हमें भक्त बनकर आना है, भिखारी बनकर नहीं आना है, कभी मांगना नहीं है। हम लोग गलती यही करते हैं, हम लोग अपनी विशुद्धि को कम कर देते हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर आने के बाद यदि अपनी विशुद्धि आपने नहीं बढ़ाई तो कभी 3 काल में हम और आप कोई भी हो भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान बनने के लिए विशुद्धि की आवश्यकता है। गुरुजी हमेशा बस एक ही बात कहते थे, विशुद्धि बढ़ाओ। जब भी गुरुजी के पास गए, दीक्षा का निवेदन किया, श्रीफल भेंट किया, बस उनका एक शब्द होता था, विशुद्धि बढ़ाओ। जिस समय वो कहते थे विशुद्धि बढ़ाओ, उस समय विशुद्धि की परिभाषा ही नहीं पता थी। पर गुरुजी से पूछे तो कौन पूछे, हिम्मत होती नहीं थी पूछने की। बस गुरुजी से श्रीफल चढ़ाया, गुरुजी दीक्षा चाहिए, हाँ विशुद्धि बढ़ाओ। अब विशुद्धि कौन सी चीज़ है? पूजा भी कर रहे, पाठ भी कर रहे, माला भी फेर रहे, एक आसन भी कर रहे, उपवास भी कर रहे, स्वाध्याय भी कर रहे, लेकिन जब विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? लेकिन जिस दिन समझ में आया कि विशुद्धि बाहर की चीज़ों में नहीं है, विशुद्धि अंदर है। हम लोग बाहर खोज रहे हैं, हम किताबों में विशुद्धि को खोज रहे हैं, हम एक आसन में विशुद्धि को खोज रहे हैं, उपवास में विशुद्धि को खोज रहे हैं। नहीं, उपवास करने के बाद यदि क्लेश हो रहा है, संक्लेश हो रहा है, तो आपकी विशुद्धि नहीं बन रही। बस उस दिन मुझे उस विशुद्धि का अर्थ समझ में आ गया कि आज भी ये सफ़ेद कपड़े पहनकर क्यों बैठे हैं, गलती गुरुजी की नहीं है। गुरुजी को तो हमने 18 साल में लगभग 1 बोरा श्रीफल चढ़ाते हुए, जितने बार जाएं हर बार श्रीफल, जितने दिन रुकें उतने श्रीफल। यदि सारे श्रीफलों को जोड़ा जाए तो 1 बोरा तो लगभग हो गया होगा, लेकिन दीक्षा नहीं हुई। बस खोट गुरुजी के कार्य में नहीं थी, खोट तो हम में थी। बस चिंतन हमें भी करना है, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। कि आज मेरी दीक्षा क्यों नहीं हुई? मैं जब भगवान की दीक्षा को देख रहा था तो बस भावना ये भा रहा था कि हे भगवान, आपने तो इतना सारा वैभव को छोड़ दिया, क्या कमी थी आपके पास? क्या कमी थी भगवान जो आपने छोड़ दी? राजा थे राजा, ये 32,000 मुकुटबद्ध राजा आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। देश देशांतर के राजाओं ने आपकी आधीनता को स्वीकार कर लिया। क्या कमी थी? आपने दीक्षा ले ली, लेकिन बिना दीक्षा के, बिना दिगंबरत्व के, बिना मुनि बने कभी मोक्ष नहीं मिलता। ये उनने पता कर लिया था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। हम लोगों ने तो आज भगवान के उस दीक्षा के दृश्य को देखा, ताली बजा दी, पीछे पहुंचा ताछा और निकल गए भोजनशाला की ओर। खा पी के फिर आ गए। कल केवल ज्ञान हो जाएगा, भगवान को मोक्ष हो गया, तुम जाओ भगवान मोक्ष हम तो इतना ही रोकें, हमें तो इतना ही अच्छू लगा थे। ये सबके स्वभाव में भरा हुआ है। बंधुओं, मैं 4 बातें आपके बीच में रखकर अपनी बात को पूर्ण करूंगा। अधिक भक्ति से नहीं, श्रद्धा से भगवान बनते हैं। ये लाइन हमें एक जगह लिखी मिली थी, तो खोजते रहे तो उसके ऊपर की 3 लाइन और मिल गई, तो वो 4 लाइन का एक पद बन गया। वो आपके बीच में रखता हूँ कि अधिक खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनते हैं। अधिक खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनते हैं। अधिक पढ़ने से नहीं, चिंतन से विद्वान बनते हैं।
अधिक कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं। और अंतिम पंक्ति है, अधिक भक्ति से नहीं श्रद्धा से भगवान बनते हैं। अधिक भक्ति से नहीं श्रद्धा से भगवान बनते हैं। बंधुओं, आज जो प्रक्रिया हमने देखी भगवान बनने की, क्योंकि कल तक तो राग रंग था लेकिन आज वैराग्य था। कल तक भगवान को कितने सुंदर वस्त्र होड़ लगी थी, कोई सोना कोई चांदी क्या क्या लोग पहनाने तैयार थे, एक बार भगवान हमारे ये चीज स्वीकार कर लें। लेकिन आज सब कुछ छोड़ दिया। जब जब भगवान की उस वीतरागी मुद्रा को देखते हैं, मुनि मुद्रा को देखते हैं, तो अंदर से यही भाव आता है, आपकी तो दीक्षा हो गई, हमारी दीक्षा कब होगी। ये भाव हमें नहीं सबको करना है, क्योंकि यदि इस संसार से ऊपर उठना है तो दीक्षा तो लेना पड़ेगी। लेकिन दीक्षा लेना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? ऐसे कठिन है कि अपन परिणामों को निर्मल नहीं कर पा रहे। परिणामों के लिए विशुद्धि बनाने के लिए वैसा कार्य नहीं कर पा रहे जिस कार्य को करने के बाद हमारे परिणाम निर्मल हो जाएं। बंधुओं, राग से वैराग्य की यात्रा को आज देख लिया। देखकर बहुत आनंद आया, अंदर से रोम रोम पुलकित हो गया उस दिगंबरत मुद्रा के दर्शन कर कर। क्योंकि कल तक वेदी में 7 भगवान विराजमान थे, 7 भगवान का दर्शन करते थे, लेकिन आज भगवान के साथ साथ मुनिराज के भी दर्शन होना प्रारंभ हो गए। आज वेदी के सामने जब आप खड़े हो गए तो आप दोनों हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर अनिमेष विलोक नियम, नेत्र भी नहीं झपकना, टकटकी लगाकर देखते रहना और बस एक भाव करना, बंदे तद्गुण लब्धे। बस ज्यादा मांगना नहीं, न टीवी और न बीवी, न फ्रिज, न कूलर, न लड़का और न लड़की, कुछ नहीं मांगना। बस हाथ जोड़कर कह देना, बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, मैं तो सिर्फ आपकी वंदना, आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए करता हूँ। आज उन भगवान में गुणों में वृद्धि हो गई। कल तक जन्म के साथ ही उनके पास कितने ज्ञान थे? 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे ही उनकी दीक्षा हुई और आज उन्हें चौथे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस चौथे ज्ञान का नाम है मनः पर्यय ज्ञान। वो मनः पर्यय ज्ञान के धारी प्रभु हो चुके हैं। कल उन्हें वो 5वां ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान, और समूषण से उनकी दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बंधुओं, इन सब सारी चर्चाओं को सुनने के बाद कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात में आए तो विशुद्धि। भगवान बनना है तो विशुद्धि बनाना है, सौधर्मेंद्र के वैभव को चाहिए तो विशुद्धि बनाना है। इसलिए आज से नियम लेना होगा। जैसा कि आदरणीय भैया जी ने, बड़े भैया जी ने सुबह बोला था कि जैसे ही विनय पाठ पढ़ते हैं उसी समय भगवान के सामने संकल्पित हो जाना कि हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग, जो भी परिग्रह हमारे शरीर में हैं, वस्त्र आदि, उनको छोड़कर सारे परिग्रहों का त्याग, सारे नाते रिश्तेदारों का त्याग, मतलब निर्विकल्प होकर भगवान की पूजा करना, भगवान के सामने बैठकर उनकी आराधना करना, तो तुम्हारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, दिन दूनी रात चौगनी। क्योंकि आपको पता है कि भगवान की भक्ति करते समय यदि तुमने राग रंग लगा लिया, तुम्हारी भक्ति खोटी हो जाएगी, खोट लग जाएगा। सेठ धनंजय का नाम सुना है? सेठ धनंजय की भक्ति गजब की भक्ति थी, सिर्फ वो किताबों में लिखी रह गई, ग्रंथों में लिखी रह गई, और हम लोगों ने कई बार पढ़ ली और कई पंडित विद्वानों ने सुना दी, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ा। उल्टे घड़े में पानी डालो, बस वही दशापन सबकी रह गई। सेठ धनंजय की भक्ति के बारे में सुनते हैं कि प्रभु के सामने सेठ धनंजय भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और उनके लड़के को सर्प ने डस लिया। सर्प ने डस लिया, लड़का प्राणांत की ओर पहुंच गया, नीला पीला हो गया। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी
और बस उस बालक को हाथ में लेकर आ गई। सेठ धनंजय मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बाहर लाकर रख दिया और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। आसपास के लोगों ने उपचार के लिए वैद्य को बुला लिया, डॉक्टरों को बुला लिया, कोई कार्य नहीं हुआ। आसपास के लोग उलाहना देने लगे, अरे तेरा पुत्र मरणांत है, मरण अवस्था में पड़ा है अथवा मरने वाला है, तुम्हें भक्ति दिख रही है, पूजा दिख रही है, छोड़ के आ जाओ ना। लेकिन सेठ धनंजय सुन रहे हैं, बाहर लोग धिक्कार रहे हैं, यहाँ तक कि पत्नी भी धिक्कार रही है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। पूरी भक्ति कर ली, पूरी पूजा कर ली, शांति पाठ कर लिया। फिर बाद में भगवान के सामने कहने लगी, भगवान आज हमारी परीक्षा नहीं, आज आपकी परीक्षा है। आज हमारी परीक्षा नहीं, आज आपकी परीक्षा है। बाहर के लोग इस भक्ति पे कलंक लगाने वाले हैं, इस पूजा को कलंकित करने वाले हैं। हे भगवान अब करें तो क्या करें। लेकिन ध्यान रखना, जो भगवान का होता है, जो भगवान का होता है उसका कभी काम रुकता नहीं है। लेकिन क्या करो, अपन भक्त और भगवान के बीच में रिश्तेदारों को भी जोड़ लेते हैं, इसलिए अपने काम फैल हो जाते हैं। मंदिर आते हैं तो भक्त और भगवान का संबंध नहीं बनाते। यदि भक्त और भगवान का संबंध बना लिया होता तो अपने साथ भी वैसे ही अतिशय होता जैसा सेठ धनंजय के साथ हुआ। हमारी बुआ भी हैं, हमारी मौसी भी हैं, फूफा भी हैं, काकी भी, देवरानी, जेठानी, मतलब भगवान से कोई संबंध नहीं है, आजू बाजू से संबंध है। लेकिन सेठ धनंजय ने कहा नहीं, मेरा संकल्प है कि मैं भक्त और भगवान का संबंध बनाएंगे। हे भगवान बाहर के लोग धिक्कार रहे हैं, गाली बक रहे हैं, अब करें तो क्या करें। बस उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। और वो स्तुति का नाम क्या है, विसापहार स्तोत्र। सुनाई शब्द दे रहा है बाहर का हल्ला, और जैसे ही उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ की, विसापहार स्तोत्र की रचना कर दी। यहाँ वो भगवान के सामने स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वहाँ उनका बालक जो जहर से पीड़ित हो गया था, जहर उतरता जा रहा है और भक्ति चलती जा रही है। भक्ति पूरी हुई, बालक खड़ा हो गया, जय जयकार लगने लगी। भक्ति का चमत्कार ये होता है। बंधुओं क्या करें, आज हर व्यक्ति चमत्कार तो चाहता है लेकिन नमस्कार करना नहीं चाहता है। ऐसा किसी में दम कि यहाँ कोई चमत्कार हो जाए, बस भैया चमत्कार दिखा दो कोई। भगवान कोई मदारी थोड़ी है, डमरू घुमाए और भी नाचन लगे। चमत्कार भगवान नहीं दिखाएंगे, चमत्कार तुम्हारे नमस्कार में है। आओ तुम ऐसा नमस्कार करो कि कोई चमत्कार घट जाए। सेठ धनंजय ने तो ऐसा नमस्कार किया, ऐसी स्तुति की कि उनका वो पुत्र, जिसे डॉक्टरों ने, वैद्यों ने आई एम सॉरी कह दिया, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि वो पुत्र खड़ा हो गया। तो बंधुओं आज भी वो चमत्कार हो सकता है। अपनी विशुद्धि को बनाएं। आने वाले जो दिन शेष हैं वही बहुत विशेष हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में विशुद्धि की बहुत आवश्यकता है। जितनी विशुद्धि होगी इस पंडाल में, इस परिसर में, एक व्यक्ति में, भगवान उतने ही अधिक ऊर्जावान बनेंगे। इसलिए इस पंडाल को बिल्कुल व्यवस्थित बनाकर रखेंगे। गर्भगृह की शुद्धि को भी बनाकर रखना है, बिल्कुल ऊधम आदि नहीं करना है। अंदर अनायास बिना पूछे घुसने का प्रयास नहीं करना। हर किसी के पास शुद्धि होना चाहिए। जिसकी जितनी शुद्धि होगी उसकी विशुद्धि बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम पाषाण से परमात्मा बना रहे हैं। महाराज जी ने आज प्रभु को दीक्षा दी, महाराज जी ने आज आदि कुमार को दीक्षा दी, प्रभु को नहीं दी, आदि कुमार को दी। तो निश्चित सब लोग आज यही संकल्प लें कि हे भगवान आप तो दीक्षित हो चुके हैं, हम लोग भी एक न एक दिन तो होंगे, लेकिन भगवान आज से संकल्पित होते हैं कि जब भी हम आपके सामने आएंगे आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगता बेकारी है, हम तो भक्त बनकर आएंगे। बस हे भगवान मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो, बंदे तद्गुण लब्धे। एक बार बोलो ना सब लोग, सुनाई नहीं दी, इतने सारे लोग बोल रहे, एक बार फिर से बोल दो ना। हाँ थोड़ा सब लोग बोलो ना। अच्छा घबरा रहे कहीं भगवान देना दें गुण हमें, इस बात की चिंता तो नहीं है ना।
एक बार सब लोग बोलो अच्छे से, वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, हम आपकी वंदना आपके गुण को प्राप्त करने के लिए करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। बार बार नर तन ना मिलता क्यों बेकार करें, माँ जिनवाणी को सुन करके क्यों ना भला करें। तीन लोक में प्रभु मिल सकते, तीन लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या सह जाते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गयो सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का। 9 बार महामंत्र का ध्यान करेंगे और उसके बाद इस मंच से मंच कलाकार के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति आपको दिखाई जाएगी।